हेलो फ्रेंड्स, अरिस्का सर्विसेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग की फ्रंट लोड इन्वर्टर मॉडल इको बबल वॉशिंग मशीन के बारे में। और इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी जानेंगे कि फ्रंट लोड जो वॉशिंग मशीन होती है, चाहे कोई सी भी कंपनी की हो, वो किस तरीके से काम करती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस रिले के बारे में बात करते हैं। इस रिले पर हमारा न्यूट्रल जाएगा और इस पॉइंट पर तो न्यूट्रल जाएगा और इस पॉइंट पर न्यूट्रल आउट होगा, जो कि डोर लॉक के कनेक्टर तक जाएगा। ठीक है। और इस पॉइंट पर हमारा फेस जाएगा, जो कि फ्यूज से कनेक्टेड होता है। और इस पॉइंट के बारे में हम बाद में बात करेंगे। देन ये जो कनेक्टर है, ये आईपीएम का कनेक्टर है, जो कि इन्वर्टर मोटर को सप्लाई देता है। ठीक है। अगर आपको आईपीएम चेक करना नहीं आता तो ये एक सिंपल सा तरीका है। किन्हीं दो पॉइंट पे आप मीटर को डायोड मोड पे करके चेक कर सकते हैं। अगर कुछ रेसिस्टेंस शो करता है तो इसका मतलब ये शॉर्ट है, अदरवाइज इन तीनों पॉइंटों पे कोई भी रेसिस्टेंस शो नहीं करना चाहिए। अगर नहीं सही शो कर रहा है तो ये आईपीएम ठीक है। ओके। देन अब बात करते हैं हम इस कनेक्टर के बारे में। इस कनेक्टर में सबसे जो एक कॉर्नर वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे आएगी डोर की सप्लाई, यानी कि फेस, जो कि ये रिले देती है। इस रिले का आउटपुट इस पॉइंट पर कनेक्टेड होता है, जो कि डोर को फेस जाता है। देन जो इसके बगल वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट होता है ड्रेन पंप का, और ये वाला भी ड्रेन पंप का। ये जो दो रिले लगी हुई हैं, ये ड्रेन पंप के लिए लगी हुई हैं, जो कि इन दो पॉइंटों से कनेक्टेड होती हैं। देन ये जो रिले है, बड़ी वाली रिले, ये रिले लगी हुई है हीटर के लिए, जो कि इस पे डायरेक्टली यहाँ से जो फेस वायरिंग से होकर डायरेक्टली इस पे आता है। और जैसे ही हम हीटर चलाते हैं तो नीचे जो 12 वोल्ट के पॉइंट होते हैं इसके रिले के, उस पर 12 वोल्ट बनती है और ये फेस आउट कर देता है हीटर के लिए। इसके जो ये दोनों पॉइंट नीचे से कनेक्टेड नहीं होते हैं, ओनली इसकी जो दो पिन होती हैं 12 वोल्ट वाली, वही कनेक्टेड होती हैं। ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसकी, ये होती है सॉलिड स्टेट रिले। इसका जो काम है, इसका बेसिकली काम ये होता है कि जो इन चीज़ों को फेस सप्लाई मिलती है, जो कि ये रिले आउटपुट के तौर पे इनलेट वाल और ड्रेन और डोर को देती हैं सारी चीज़ें, तो वो फेस कहाँ से मिलता है, ये सोचने वाली बात है। वो फेस बेसिकली यहाँ से मिलता है, यहाँ से नीचे से नीचे से प्रिंट जाता है, नीचे की साइड से, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने काटी हुई है। यहाँ से इसका ये दो पिन वाला कनेक्टर है, यहाँ से आप चेक करोगे तो जो फ्यूज़ होता है, एक पिन फ्यूज़ पर रख के और बजर मोड पर मीटर को करके आप चेक करोगे तो एक फ्यूज़ पे, इस वाले फ्यूज़ पे रखोगे, मेन फ्यूज़ पे, एंड देन आप इस वाले फ्यूज़ पर रख के चेक करना, इसके इधर वाले पॉइंट पे, राइट वाले पॉइंट पे, जो कि ये आपको दिख रहा होगा राइट में। ठीक है। अगर इसको इस पे चेक करेंगे तो ये शॉर्ट दिखाएगा, यानी कि कनेक्टेड दिखाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इन सारी चीज़ों को जो फेस सप्लाई मिलती है, वो ये मिलती है यहाँ के फेस से, जो डायरेक्टली इस पे आता है, इससे होकर इन सारी चीज़ों पे जाता है। सॉरी, इससे आगे इस पे जाता है, इनपुट के तौर पर। जैसे ही हम कार्ड ऑन करते हैं तो इस पे 12 वोल्ट बनती हैं, वो इनपुट जैसे इस पे 12 वोल्ट बनेंगी तो ये आउटपुट के तौर पे सारी चीज़ों को इनपुट दे देता है, इस दो रिलो को और इसको इनपुट दे देता है। यानी कि जो फेस इनपुट यहाँ से मिलता है, कहने का मतलब ये। और ये जो दो आईसी लगी हुई हैं, एक और ये दो एसएमडी आईसी हैं, जो कि इस तरह की आपको एसी की पीसीबी, इंडोर की पीसीबी में भी मिल सकती है। ये एसएमडी है, लेकिन उसमें डीआईपी आईसी लगी हुई है। तो ये लगी हुई है इनलेट वाल के लिए, जो कि इन दो पॉइंटों से कनेक्टेड है, एक इससे कनेक्टेड है, एक इस पॉइंट से कनेक्टेड है। और ये जो बाकी के पॉइंट्स हैं 5, ये खाली होते हैं। ये पॉइंट्स 1 2 3 4 5 ये कनेक्टेड होते हैं। ये दो ड्रेन पंप से, कॉर्नर वाला डोर की रिले से, और ये दो इनलेट वाल की रिले से, इनलेट वाल की आईसी से। यह मैंने आपको बता ही दिया है कि ये हीटर के लिए होता है। इस पर फेस यहाँ से डायरेक्टली आता है यहाँ पे, और जैसे ही अपन हीटर चलाते हैं तो इसके जो 12 वोल्ट वाले पॉइंट होते हैं, उन पे 12 वोल्ट बन के ये हीटर को आउटपुट
दे देता है, यानी कि फेस दे देता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ से इनको फेस आता है, इसके इनपुट पे ये एक तरह की रिले होती है। जैसे हम कार्ड ऑन करेंगे तो इस पर तुरंत 12 वोल्ट बनते हैं, और सेम इस पर भी 12 वोल्ट बनते हैं। तभी जो न्यूट्रल होता है जो कि डोर को जाता है, जैसे ही हम कार्ड ऑन करेंगे तो ये रिले ऑन होती है, आप चेक करोगे तो रिले की आवाज़ आएगी, और आप चेक कर सकते हैं कि ये शॉर्ट भी होती है। तो जैसे ये ऑन होगी तो ये डोर के कनेक्टर पे न्यूट्रल देती है, राइट। एंड सेम इसी तरह ये इस पर जब 12 वोल्ट बनेंगे, ऑन करते ही 12 वोल्ट बनेंगे, और इस फ्यूज से इस पर इनपुट आता है, और इनपुट आता है तो जैसे इस पर 12 बनेंगे तो आउटपुट के तौर पे 1 2 3 4 इन सब चीज़ों को, इनलेट और ड्रेन और डोर, इन सब चीज़ों को इनपुट फेस वाली सप्लाई दे देती है, ठीक है। और उसके बाद में हम बात करेंगे इसकी छोटी मोटी चीज़ों के बारे में, जैसे कि इसमें ये जो SMPS इसकी IC है, इसका नंबर होता है टॉप 253, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो कनेक्टर होता है, ये जैक जो होता है, ये बेसिकली इसमें लगा हुआ होता है। ये जो रहता है, ये रहता है प्रेशर सेंसर, वाटर लेवल सेंसर के लिए, यानी प्रेशर सेंसर के लिए। और इसमें जो है बेसिकली कितने पिन तार हैं, इसमें 5 वायर होते हैं, 1 2, जैसा कि आप देख सकते हैं 5 वायर होते हैं। इसमें 3 तार जो है उसके लिए होते हैं, प्रेशर सेंसर यानी वाटर लेवल सेंसर के लिए, और 2 तार जाते हैं थर्मोस्टेट के लिए, जो हीटर के लिए सेंसर लगा हुआ होता है। इस जैक के बारे में और इन रिलो के बारे में मैंने आपको इसलिए बताया है कि अगर कोई भी या इनलेट वाल या फिर ड्रेन पंप की अगर सप्लाई ख़राब हो जाती है तो आप बेसिकली सिंपली यहाँ से ऊपर से ही चेक कर सकते हैं, यानी कि, और इसको ना काटना पड़ता है तो उसको सिर्फ आसानी से काट लेते हैं कि भाई ये वाली ड्रेन की रिले, अगर ड्रेन की दिक्कत है उसको उतना ही काट सकते हैं, यानी कि ज़्यादा काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर आपको आसानी हो जाएगी। और बाकी आप जैसे कि देख सकते हैं कि इसमें ये 5 ये इनलेट वाल के 2 पॉइंट हैं, और पीछे कॉर्नर पे डोर का है, बाकी 2 ड्रेन पंप के हैं। बेसिकली अब हम बात करते हैं कि जो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है वो किस तरह से काम करती है, उसमें कहाँ से सप्लाई कहाँ पे जाती है, और कैसे किस तरीके से, जो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें जो ये ब्लू कनेक्टर है, इस ब्लू कनेक्टर से जाता है हमारा फेस, और वाइट से जाता है न्यूट्रल। ब्लू कनेक्टर से फेस जाएगा, पहले आएगा यहाँ पे, जो कि इस कोयल को जाएगा। ये हमेशा आप याद रखें कि जो फेस होता है वो कोयल से होकर जाता है, जो भी किसी में ये ऑलरेडी लगी हुई होती है, इसमें अलग से दे रखी है कोयल। तो ये ब्लू पहले कोयल पे आके ये वाइट कलर में कर रखा है, तो ये वाइट, ब्लू से वाइट होकर यहाँ वाइट अपना फेस आ गया। देन ये जो ब्लू है, ये जो न्यूट्रल है, ये सीधा हमारा, सॉरी, ये जो वाइट है ये सीधा हमारा यहाँ पर न्यूट्रल आ गया। सप्लाई देने के बाद जैसे ही ये ऑन होगा तो सबसे पहले ये और ये दोनों रिले ऑन होंगी, जिससे ये दोनों रिले ऑन होंगी। ये रिले जो है ऑन होकर, यानी कि आपस में कनेक्ट होकर, ये जो है ब्लू जो ये वायर है ये सीधा जाएगा हमारे इस डोर स्विच के कनेक्टर के इस वाले पॉइंट पर, यानी कि डोर लॉक के इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। और उसके बाद ये जो रिले ऑन होगी, ये क्या करेगी, यहाँ से जो इसको फ्यूज पर आ रहा है, और इस फ्यूज से होकर इसको इनपुट मिलके, इसको जैसे इस पर 12 बनाएंगे तो ये इसको इनपुट को, आउटपुट, इन सारी चीज़ों को इनपुट दे देगा, इन रिले को और इस रिले को, डोर वाली सबको रिले को, यानी कि बेसिकली इन सबको इनपुट दे देता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ये दोनों हो जाएंगे, इनको इनपुट मिल जाएगा, इसको डोर को यहाँ न्यूट्रल मिल गया। जैसे हम इसको किसी भी प्रोग्राम पे लगाएंगे, जैसे कि हम सिपिन लगाएं या फिर वास लगाएं, कुछ भी प्रोग्राम पे लगाएंगे, तो जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से जो ये कॉर्नर वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, जो इससे डोर की सप्लाई यानी कि फेस आउटपुट होगी, आउटपुट होकर वायर से होकर यहाँ सीधा इसी सेम वायर पर यहाँ पर आ जाएगी। जैसे यहाँ होगी, ये डोर लॉक हो जाएगा। उसके बाद रोल लॉक होने के बाद इस न्यूट्रल को ये इस ब्लैक वायर में निकाल देगा, यानी कि न्यूट्रल पास कर देगा, इससे यहाँ पे इस ब्लैक में पास कर देगा। अब ये जो न्यूट्रल है ये जाता है सब चीज़ को, चाहे वो जैसे कि इनलेट वाल के दोनों इनलेट वाल हों, इन पे भी न्यूट्रल आएगा सीधा, चाहे वो ड्रेन पंप के तार हों, जैसे कि ये रहा, इसमें ये कनेक्टर है, इन दोनों को न्यूट्रल आएगा। और चाहे वो हीटर हो, हीटर को ये ब्लैक है, आप मीटर से चेक कर सकते हैं, कनेक्टेड शो करेगा।
तो इसको न्यूट्रल आ जाएगा और इनलेट वाल्व को भी न्यूट्रल आ जाएगा और ड्रेन पंप सारी चीज़ों को न्यूट्रल यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद जैसे कि हमने स्पिन चलाया है, तो स्पिन चलाया है तो जब न्यूट्रल तो सारी चीज़ों को पहुंच जाएगा, तो फिर यहाँ से जैसे स्पिन अगर हम चलाएंगे तो यहाँ से उसके बाद यहाँ से ड्रेन को सप्लाई आएगी और ड्रेन चल जाएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं कि इस पर सप्लाई चेक करते हैं कि नहीं, कभी इस दोनों तारों पे इधर उधर लगाते हैं। इसका सिंपल सा तरीका ये है कि जो तार पतला होता है वो फेस वाला होता है, आपको इतना खोलने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आसानी से पहचान लीजिए। ये जो पतला वाला वायर होता है इसको ये मिलता है फेस। तो आपको अगर डोर की सप्लाई चेक करनी है डोर के कनेक्टर पर, तो आप एक फेस पर लगाइए एक मल्टीमीटर का पॉइंट, और दूसरी नो प्रोब मल्टीमीटर का पॉइंट, इन दोनों में से किसी पर भी लगाकर चेक कर लीजिए। अगर इन दोनों पे लगाने पर अगर सप्लाई नहीं आ रही, इसका मतलब ये है कि डोर की सप्लाई नहीं आ रही है।